जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो इस वीडियो में बिहार पुलिस जो कि री एग्जाम 2024 में होने वाला है, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को इस वीडियो में कवर किया है प्यारे साथियों, जिसमें हिस्ट्री पॉलिटी का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। और यह प्रश्न जो है नए पैटर्न पर जो है यह आधारित है प्यारे साथियों। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न को। असहयोग आंदोलन के दौरान जेल जाने वाला पहला पुरुष कौन थे? तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है वह जेल जाने वाला पहला व्यक्ति जो है वह कौन थे? तो चित्तरंजन दास जो है असहयोग आंदोलन के दौरान जेल जाने वाला पहला व्यक्ति थे साथियों, ठीक है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा कराया गया था। तो हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो सदाकत आश्रम की स्थापना जो है मौलाना मजहरूक हक द्वारा जो है वह सदाकत आश्रम की स्थापना किया गया था साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे। नागरिकता में पहली बार संशोधन जो है वह कब किया गया था? तो 1946 में जो है नागरिकता में पहली बार संशोधन किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे नागरिकता दिया हुआ है, तो नागरिकता में जो है नागरिकता जो कि किस देश से उधार लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से जो है नागरिकता का प्रावधान लिया गया है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फोर्थ नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो मूल अधिकारों को कुछ समय के लिए निलंबित करना किसके पास जो है वह अधिकार है? तो मूल अधिकार को जो है कुछ समय के लिए निलंबित कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है मूल अधिकार को कुछ समय के लिए निलंबित कर सकते हैं। और यह मूल अधिकार कितने भाग के तहत आता है? तो भाग 3 के तहत जो है मूल अधिकार के बारे में चर्चा है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे। अखिल भारतीय खिलाफत की बैठक किस मैदान में हुआ था? तो अखिल भारतीय खिलाफत की बैठक जो है वह फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था साथियों। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी जो थे इसके अध्यक्ष थे साथियों, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो खिलाफत आंदोलन को लागू होने का कारण क्या था? तो खिलाफत आंदोलन को जो है वह लागू होने का कारण जो था तुर्की का विभाजन था साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सातवां नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो किस अनुच्छेद के तहत 24 वर्ष के कम उम्र के बच्चे को खतरनाक काम करने से जो है वह नहीं लगाया जाएगा? तो यहाँ पे देखिए 14 वर्ष हो जाएगा। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है उसे जो है खतरनाक काम करने में जो है उन्हें नहीं लगाया जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आठवां नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? यानी कि CAA जो है वह कब लागू किया गया था? तो 20 दिसंबर 2019 को जो है CAA को लागू किया गया था साथियों, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे 9th नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। असहयोग आंदोलन को पूरी तरह से वह कब स्थगित कर दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन को पूरी तरह से जो है वह कब स्थगित किया गया था? तो 12 फरवरी 1922 को जो है चौरा चौरी कांड के समय चौरा चौरी कांड के समय जो है असहयोग आंदोलन को पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया था। तो चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग देखेंगे। तो जनरल ओडायर को किसने लंदन जाकर गोली मार दी थी? तो अधम सिंह ने जो है जनरल ओडायर को जो कि गोली मार दी थी, जो कि वो भी लंदन जाकर साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। होम रूल आंदोलन जो 1916 में शुरू हुआ वह किस देश से प्रेरित है? तो यह जो है आयरलैंड देश से जो है होम रूल आंदोलन प्रेरित है साथियों। और यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा और एनी बेसेंट द्वारा जो है होम रूल की जो है वह स्थापना किया गया था। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। किसके द्वारा कर मत दो का जो है वह नारा दिया गया था? तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है कर मत दो का नारा दिया गया था साथियों। तो चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट में जो है 5 प्रकार की रिट को जारी कर सकता है? तो हाई कोर्ट में जो है अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिट को जारी कर सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय में 5 प्रकार की रिट को जारी कर सकते हैं। चलिए 14 नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हैं। वोट डालना कौन सा अधिकार है? तो वोट डालना एक प्रकार का जो है वह राजनीतिक अधिकार हो चुका है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो किस अनुच्छेद के तहत सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाई को जो है वह प्रतिबंध कराएगी? तो अनुच्छेद 47 के तहत जो है सरकार पोषायुक्त
कराएगी, पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी और नशीली दवाई को जो है वह बंद कराएगी साथियों, ठीक है। अनुच्छेद 44 के तहत क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 44 के तहत जो है समान नागरिक संहिता के बारे में उल्लेख है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। वह कौन सा अधिकार है जो समाज के भलाई के लिए किया जाता है, तो समाज के भलाई के लिए जो है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किया जाता है प्यारे साथियों, और किसी एक व्यक्ति के भलाई के लिए जो है मूल अधिकार होता है। मूल्य अधिकार जो है वह किसी एक व्यक्ति के भलाई के लिए होते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। महात्मा गांधी के साथ 1917 में चंपारण जो है वह कौन गए थे, तो राजेंद्र प्रसाद और अनुराग नारायण जो है महात्मा गांधी के साथ 1917 में चंपारण गए थे और वहाँ पे चंपारण आंदोलन कराया गया था, और भी किसके लिए, तो तिनकटिया पट्टी के लिए। तो चलिए 18 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो बाइकॉट सत्याग्रह किसके नेतृत्व में चलाया गया था, तो टी.के. माधव के नेतृत्व में जो है बाइकॉट सत्याग्रह जो है वह चलाया गया था साथियों। तो हम लोग यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो किस राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी, तो किस राष्ट्रपति के चुनाव में जो है द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि वी गिरी के समय जो है द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी साथियों, ठीक है। राष्ट्रपति का पद जो है किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो अनुच्छेद 52 के तहत जो है वह राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा है साथियों। तो चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पांडिचेरी को जो है वह शामिल किया गया है, तो 17वां संविधान संशोधन 1990 के तहत जो है दिल्ली और पांडिचेरी को जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। साइमन कमीशन आयोग में कुल कितने सदस्य थे, तो इसमें जो है वह 7 सदस्य थे और यह सभी के सभी जो है वह अंग्रेज थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो किस कमीशन के आधार पर भारतीय शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ था, तो साइमन कमीशन के आधार पर जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 है जो कि पारित हुआ था साथियों। तो हम लोग यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक ही राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित हो सकता है, तो किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित हो सकता है, तो अनुच्छेद 57 के तहत जो है वह एक ही राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित हो सकता है साथियों। यहाँ पे हम लोग 24 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो जब राष्ट्रपति समय घटाते हैं किंतु प्राकृतिक नहीं घटाते हैं तो यह किस प्रकार की सजा होता है, तो इसे जो है प्रतिहार कहा जाता है साथियों, ठीक है। इसमें जो है वह राष्ट्रपति जो है वह समय घटाते हैं किंतु प्राकृतिक को जो है वह नहीं बदलते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है 25 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो किस वर्ष मुस्लिम लीग की मांग पर मुसलमान की पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला था, तो 1909 में जो है, जिसमें मार्लो मिंटो एक्ट कहा जाता है, मार्ले मिंटो एक्ट कहा जाता है। इसमें जो है मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला था साथियों। चलिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में कब मनाया था, तो 22 दिसंबर 1939 को जो है मुस्लिम लीग के द्वारा जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। सर्वप्रथम किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो पंजाब में जो है सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन को लगाया गया था। और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो 356 अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति के शासन के बारे में चर्चा है। तो चलिए 28 नंबर प्रश्न पर देख लेते हैं। भारतीय संविधान में वित्तीय आपत्ति किस देश के संविधान से जो है वह लिया गया है, तो वित्तीय आपातकाल जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से जो है वित्तीय आपातकाल की जो है वह लिया गया है। और यह वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो 360 अनुच्छेद के तहत जो है वित्तीय आपातकाल के बारे में चर्चा है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो कि 29 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। महात्मा गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चालू किया गया था, तो 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह को चालू किया गया था साथियों, ठीक है। तो चलिए 30 नंबर प्रश्न पर देख लेते हैं। तो किस आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज मैं द्विधारी तलवार से जो है वह खेलने जा रहा हूँ, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब मैं द्विधारी तलवार से खेलने जा रहा हूँ, और यह भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। उपराष्ट्रपति का पद जो है वह किस देश के संविधान से जो है वह लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से जो है हम लोग उपराष्ट्रपति का पद जो है वह लिया है प्यारे साथियों। राष्ट्रपति का पद जो है वह किस देश के संविधान से हम लोग लिए हैं, तो ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से जो है वह राष्ट्रपति का पद लिया गया है साथियों।
तो यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वह लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है साथियों। तो चलिए 33 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो हरिहर और बुक्कर द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। और ये दोनों जो है वह भाई थे। तो चलिए 34 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो तुलबुल वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था वह कौन था? तो कृष्णदेव राय जो थे वह तुलबुल वंश के सबसे प्रतापी राजा थे प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग 35 नंबर प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। तो जम्मू कश्मीर भारत में जो है वह विलय कब हुआ था? तो जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को जो है भारत में जो कि मिलाया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का जो है वह गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश को जो है सर्वप्रथम भाषाई आधार पर जो कि इसका गठन किया गया था प्यारे साथियों, और यह जो है 1953 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। तो चलिए बिना देर के हम लोग 37 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी का खुला संग्रहालय जो है यह कर्नाटक जो है इस राज्य में पड़ता है साथियों, ठीक है। कर्नाटक में जो है सोना का उत्पादन सर्वाधिक होता है साथियों, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो कश्मीर का वह शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो जैनुल आबिदीन जो है उन्हें हम लोग कश्मीर का अकबर के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारतीय संविधान में किस देश में प्रस्तावना की भाषा जो है वह लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा जो है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है साथियों, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोग समवर्ती सूची को जो है वह लिया गया है। तो हम लोग 40 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो कैबिनेट मिशन के अंतिम सरकार के गठन में रक्षा मंत्री कौन थे? तो रक्षा मंत्री के रूप में जो है वह बलदेव सिंह जो थे वह रक्षा मंत्री के रूप में थे। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया था साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थापित किया था? तो शाहजहां ने जो है वह आगरा से दिल्ली अपना जो है राजधानी को स्थापित किया था साथियों, ठीक है। शाहजहां के द्वारा जो है शीश महल का निर्माण कराया गया था। शीश महल का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। तो 42 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो किस गुलाम शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, उसके बाद फिर अफगान के काबुल में दफनाया गया? तो बाबर को जो है वह आगरा में सर्वप्रथम दफनाया गया था मृत्यु के बाद, उसके बाद अफगान के काबुल में दफनाया गया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो कार्य संचालक समिति के जो है वह अध्यक्ष कौन थे? तो के.एम. मुंशी जो थे वह कार्य संचालक समिति के अध्यक्ष थे प्यारे साथियों, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जो थे वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो भारतीय संविधान में जो है वह एकल नागरिकता प्राप्त है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो अकबर के द्वारा महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है राजमन्नामा के नाम से जो है इसे जाना जाता है साथियों, ठीक है। तो चलिए 46 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए जान दे दिया, वह किसने कहा? तो यह जो है लेनपुल ने कहा था साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है साथियों, और यह किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है यह कथन कहा गया है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो सीबीआई की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1963 ईस्वी में सीबीआई की स्थापना किया गया था साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस सिख गुरु के मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? तो गुरु तेग बहादुर को जो है औरंगजेब ने जो है मरवा दिया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सिकंदराबाद में जो है अकबर का मकबरा स्थित है साथियों, ठीक है। अकबर के द्वारा जो है बुलंद दरवाजा बनाया गया था। बुलंद दरवाजा का जो निर्माण है वह अकबर के द्वारा कराया गया था। तो चलिए 51 नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 52 नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हैं। तो भारतीय संविधान के राष्ट्रगान में कुल कितने पंक्तियाँ हैं?
इसमें जो है वह 13 पंक्तियाँ हैं साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो जहांगीर के पुत्र खुसरो की हत्या 1662 में किसके किसके द्वारा जो है वह किया गया था? तो खुर्रम के द्वारा जो है खुसरो की हत्या कर दिया गया था। चलिए हम लोग यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो मुगल कालीन भारत में राज्य के आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो भू राजस्व जो था वो मुगल कालीन में आय का मुख्य स्रोत था साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो किस अनुच्छेद के तहत संविधान को लागू होते हैं उसके पहले सभी अधिनियम 1919, 1909, 1919 और 1935 को जो है वह रद्द कर दिया गया था। तो अनुच्छेद 95 के तहत जो है सभी अधिनियम को जो है वह रद्द कर दिया गया था साथियों। चलिए हम लोग यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और राज्यसभा में एंग्लो इंडियन और आरक्षित सीट के प्रावधान को हटा दिया गया है? तो संविधान संशोधन 104 के तहत एंग्लो इंडियन और आरक्षित सीट को जो है वह हटा दिया गया है साथियों, ठीक है। आप सभी के लिए यह इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। तो चलिए 57 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो मुगल काल में तांबे का सिक्का को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है वह दास कहा जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए 58 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो दिल्ली में पुराना किला के भावनाओं का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? यहाँ पे भवनों हो जाएगा, भवनों का निर्माण जो है वह किसके द्वारा कराया गया था? तो शेर शाह सूरी द्वारा जो है वह कराया गया था साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है यह राजस्थान में स्थित है साथियों, ठीक है। चलिए 60 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो विश्व में कुल राज्य का कितना प्रतिशत जो है महासागर में पाया जाता है? तो विश्व में कुल जल का कितना प्रतिशत महासागर में पाया जाता है? तो 96% जो है वह महासागर पाया जाता है साथियों। तो चलिए 61 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो वह मुगल शासक जिसने दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? तो शाहजहां द्वारा जो है दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था साथियों। तो चलिए 62 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो किस मुगल शासक द्वारा पंचमहल का निर्माण कराया गया था? तो अकबर के द्वारा जो है पंचमहल का निर्माण कराया गया था साथियों। चलिए हम लोग यहाँ पे 63 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारत में सफ़ेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो उड़ीसा में जो है प्रजनन केंद्र जो कि सफ़ेद बाघ के लिए जो है वह स्थापित किया गया था साथियों। चलिए 64 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो प्रायद्वीपीय भारत में नदी घाटी में कौन सी मिट्टी है? तो प्रायद्वीपीय भारत नदी घाटी में जो है वह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और इसे जो है बांगड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 65 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत गृह से जो है स्थापित किया था? तो कछवाहों से जो है सर्वप्रथम अकबर ने जब वैवाहिक संबंध राजपूत गृह से स्थापित किया था। तो चलिए 66 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण कब किया था? तो 1532 में चुनाई दुर्ग पर पहली बार आक्रमण किया था साथियों। चलिए 67 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारत में विद्युत के सबसे अधिक खपत किस व्यवस्था में होती है? तो घरेलू काम में जो है भारत की सबसे अधिक खपत जो है वह होती है विद्युत का। तो चलिए 68 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा 1973 ईस्वी में जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत किया गया था साथियों। चलिए 69 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन साधु से शिष्यता ग्रहण की थी? तो भद्रबाहु से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो कि भिक्षता ग्रहण किया था प्यारे साथियों। चलिए 70 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे पहले किस अभिलेख में उल्लेख है? तो रुद्रदामन प्रथम का जुनाड़ अभिलेख में जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य का जो है वह उल्लेख है प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो आप लोग लाइक तो बिल्कुल करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्यारे साथियों, ठीक है। तो जय हिंद, नमस्कार।